ये तो फिर बाहर ले जाते हैं। बाहर नहीं, उन्होंने जो कंडीशन डाली है कि ये पाकिस्तान फौज की जो खर्चा है कि इंडिया की मिलिट्री से 80%। इनकरेज भी करूंगा जो भी इस तरह के लोग हैं वो इंसानियत खातर आगे हैं। और जो अब वो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में हम हिंदू की बात नहीं करेंगे, हम इंसानियत की बात की। उसने अगर इंसानियत के लिए काम किया तो वो काबिल तारीफ है, वो क्रिश्चियन है, वो कोई भी है। लेकिन अगर वो मुसलमान होता तो वो हमें ज्यादा। असल में बात यह है कि आज भी जो वहां पर मुसलमान हैं, जो वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फायज हैं, उन्हें ये प्रूफ करना पड़ता है कि हम इंडिया के साथ मुखलिस हैं। यही वो बात है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की थी कि आपको सारी जिंदगी ये प्रूफ करने में लग जाएगा कि आप इंडिया के साथ लॉयल हैं। आज अगर प्लेयर्स की बात करते हैं, अगर आप एक्टर्स की बात करते हैं, वो आज भी महफूज नहीं है। यानी जितने भी वहाँ पे खान ब्रदर्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, वो आज भी तासुब का शिकार हैं। तो उनकी अभी शाहरुख तौहीन मजहब के इल्जाम में इल्जाम साबित किए बगैर आज एक और शख्स को मार दिया गया। पाकिस्तान इज इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में अवाम दर बदर फिर रहे हैं। इंसानियत के तौर पे हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज आप देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ वो खिदमत खल्क कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी खिदमत है मेरे ख्याल में। और उनको हमें उनको प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो जो भी हों, जैसे भी हों। हमें उनकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए, एग्जाम्पल बनानी चाहिए। हमें भी उस पर अमल करना चाहिए। मईशत चलाने और उसे ठीक करने के इस इत्तेफाक की तबाहकुन बरकत है कि हम 22 बार IMF से कर्जे की तो जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों का एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया है वो बोल रही है कि भारत कभी जादू टोना के ऊपर भरोसा नहीं करता है और जादू टोना से कोई पैसा नहीं आता है। भारत मेहनत के दम पर पैसा और आगे बढ़ता रहता है। और वहीं पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि नवाज़ शरीफ की लड़की यानी नवाज़ शरीफ जो हैं वो उनकी यहाँ जादू टोना किया जाता है। और कब तक किसी से मांग कर ये पाकिस्तान खाता रहेगा। दोस्तों, इनके यहाँ जादू टोना से पैसा आता है। आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि जादू टोना से पैसा आता है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के जो एंकर हैं वो साफ साफ इस वीडियो में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग मांग मांग कर और जादू टोना के बदौलत जिंदा हैं। तो ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? पाकिस्तान इसी तरह एक टाइम पर अपने आप को नीलामी घोषित कर देगा और अपने आप को दिवालिया भी घोषित कर सकता है। तो दोस्तों आइए, और वहाँ पे ये भी है कि IMF इनको पैसा देने से इनकार भी कर रहा है। आइए देखते हैं कि ये क्या कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया। एक शो में गई थी, इंडियन टीवी का था, तो वहां पे भी एक PTI के मेंबर बैठे थे और वो यही बात कर रहे थे कि जी कलमा पढ़ के ये मुल्क बनाया गया है और खुदा बचाएगा। तो मैंने वहां कह दिया, मैंने बल्कि आपको क्लिप शायद भेजा था कि मैंने कह दिया कि जी वो खुदा जाहिलों की या निकम्मों की मदद नहीं करता। तो उसमें तो भड़क गए वो एकदम मेरे ऊपर। तो उन्होंने आपका ये चीते वाली कमीज नहीं देखी है? एक बैकग्राउंड में चला देते आप। मतलब एक बेचारा अल्लाह मियां पे तो तरस खाए ना। हर टर्की में सारा पैसा जो था 20 साल का एक फंड खा गए एर्दोगान। और आप पाकिस्तान में देखिए, एर्दोगान को समझा जाता है कि ही इज द सेकंड कमिंग ऑफ क्या कहूंगा मैं। सर, एक ड्रामा था वारिस, आपने यकीनन देखा होगा, पुराना ड्रामा PTV का। जी बहुत पहले आया करता था, अभी भी इलेक्शंस में भी अक्सर दिखा देते हैं। तो उसमें वो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा था, जिनकी आज डेथ हुई है, अमजद इस्लाम अमजद साहब की। अच्छा। तो जी तो उसमें एक डायलॉग था, वो हर बात में वो कहते थे कि जी खुदा करेगा, अल्लाह करेगा। तो वो कहते कोई कोई काम बंदे को खुद भी कर लेना चाहिए। तो हर काम जो है वो खुदा में छोड़ के बैठे। इसका बहुत मैंने देखा है, मज़ाक का खेज भी कई दफा लगता है। बात करते करते वो पाकिस्तानी कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई, तू बिस्मिल्लाह वैसे पढ़ ले, दिल में पढ़ ले, चुप करके पढ़ ले, पूरा अनाउंसमेंट क्यों कर रहा है यहाँ पे? सपोज करें दूसरे नॉन मुस्लिम बैठा हुआ है, वो क्या कह रहा है ये आदमी, किसी को पता तो नहीं ना। वो कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे यहाँ हमारे टोरंटो में एक जलसे में कह दिया तालियां मत बजाएं, ताली काफिर बजाते हैं। ताली बजाने, हाँ ताली बजाना कुफर है। तो
लोगों ने कहा फिर क्या, तो हाथ यूं यूं कर रहा है कोई, और फिर उन्होंने कहा तकबीर अल्लाह अकबर, तकबीर अल्लाह अकबर। ये टोरंटो की मैं बात कर रहा हूँ। सो देयर इज नो सोल्यूशन टू बीइंग ब्लाइंड। ये चश्मा लगाने से नहीं होगी नजर आपकी जरूरत, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आंखें ठीक करानी पड़ेंगी, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपको दिखाई दे सही तरीके से। और हम तो पैदा ही अंधे हुए थे, हमें पाकिस्तान बना के दे। नरेंद्र मोदी का इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में मिनोरिटीज इस हवाले से स्टेटमेंट दे सकते हैं या कभी देते नजर आते हैं। कोई ऐसा कंट्री बताएं, सेकुलर कंट्री या नॉन इस्लामिक कंट्री, जहां पर इंडिया से ज्यादा बेहतर तरीके से मुसलमान रहते हों अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जमशेद शफी। क्या करते हैं? मैं एस्पायर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। आप प्रिंसिपल हैं, जबरदस्त। बड़ा फिर तो अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। नॉलेजेबल आप बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे। जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सवाल ये है कि इंडिया के एक मौलाना हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हिंदुस्तान उतना ही मेरा है जितना कि उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक स्टेटमेंट का सवाल है इंडिया के किसी आलम दीन की, तो उन्होंने अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का और मुल्क के साथ अटैचमेंट का सबूत दिया है, जिसका पाकिस्तान में फुकदान पाया जाता है। असल में मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की डिवाइड होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर नफसा नफसी का आलम है और अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। यानी जो असल में अगर कानून है तो कानून एक जैसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। यानी वो कानून जो सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में था। ठीक है, मैं थोड़ा सा बात के अंदर वो कर दूं कि ये आप जो कह रहे हैं कानून नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में नहीं है, या पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए, ये थोड़ा सा साथ आप इसे एक्सप्लेन कर दें। देखिए, बात ये है कि पूरी दुनिया जो है उसकी तरक्की का राज यही है कि वहाँ पर कानून सबके लिए एक जैसा है। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि अगर कोई मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, अगर वो फर्ज करे कि अगर छोटा सा भी गुनाह करता है और छोटा सा भी कोई कानून की वायलेशन करता है, तो कानून उसको बड़े सख्ती के साथ उसके साथ मामला करती है। लेकिन जब एक बड़े लेवल के ऊपर बात आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस वो नहीं है जो होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली ज़िशान है कि अगर मेरी बेटी फातिमा ज़हरा, जो कि जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं, अगर उनसे भी कोई खुदा ना खास्ता अगर वो चोरी करती हैं तो उनके लिए भी वही सजा होगी। उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल सीएम साहब ने इनॉग्रेशन की है। उसके बाद उनके पास भी कुछ फिलंथ्रोपिस्ट जो मुहैयर हज़रात हैं वो मिले हैं और उन्होंने काफ़ी हज़ारों टन जो सामान है वो टर्की में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं या जो इंसान बचते हैं वहाँ पे, उनकी इमदाद के लिए भेजा है। तो सबको आगे आना चाहिए और इस पर मदद करनी चाहिए। सर, यहाँ फ्लड्स में भी कहा जा रहा था कि सामान बहुत आ रहा है, इमदाद बैरूनी मुल्कों से भी आई, पाकिस्तान से भी इकट्ठी हुई, मगर उस तरह से सामान उन तक पहुँचा नहीं लोगों तक, वो रास्ते में ही लोग खा पी गए। तो ये सिनेरियोज भी तो यहाँ पाकिस्तान के ही हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलव्वस है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसमें चेक एंड बैलेंस के लिहाज से हवाले से आप कोई कहना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को या आवाम को, या कौन जिम्मेदार है इसमें? सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए और करते भी हैं। लेकिन जहाँ पे कोई लैकुना है, जहाँ पे कोई डेफिशिएंसी है, उसको प्लग करना चाहिए। जी, हिंदुस्तानी दिग्गज ने जो एक्ट ये सामने आया है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि उसने उन लोगों के लिए अपने होटल, अपने घर बाहर, अपना जो है ना महाना खर्च, इतनी महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं सोचा, उसने उन लोगों की मदद की सिर्फ इंसानियत के नाते। बड़ा अच्छा स्टेप है, अप्रिशिएट करूंगा और इनकरेज भी करूंगा। जो भी इस तरह के लोग हैं वो इंसानियत खातर आगे हैं और जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसकी मदद करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपनी राय जान के चलते बाकी लोग जानवर आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की जो अवाम है, वहाँ की मीडिया कर्मी है, वो भी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रही है कि भारत अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ते जा रहा है और ना कि वो जादू टोना के बदौलत वो आगे बढ़ रहा है और या फिर किसी और का मदद कर रहा है या फिर जादू टोने से उसके पास पैसे आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि उनके अवाम में भी बोल रहे हैं कि जो तुर्की में आए हुए भूकंप के कारण जो भारत ने मदद के लिए सबसे पहले हाजिर था, वो बहुत इंसानियत है इसके अंदर, इसलिए वो बहुत आगे रहता है इन सब के मामले में। और यहाँ तक कि इतनी महंगाई होने के कारण भी भारत ये के सब के बारे में कभी सोचा नहीं है कि मैं महंगाई है इतना, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों
इसी तरह के इंटरनेशनल वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।